My dear boys and girls, today I'm trying to communicate to one of the most important phenomena of examination. It's a phenomenal thing and you are supposed to take interest. Now my lecture is for those who are dynamic and dashing students. Today I try my level best to discuss antonym and synonym, both antonym and synonym. So let us start. इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इम्तहान में ये पेपर इसी तरह बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने भी आपको इसी तरह दिया है ताकि आपको कोई मसला ना बने, ठीक है। तो चले फिर हम करते हैं। हमारा पहला है एग्जाम्पल उसने दी हुई है, फाइंड अपोजिट ऑफ एक्सटोल। कहता है एक्सटोल के अपोजिट में इसका क्या हो सकता है, ठीक है। नाउ लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट इज एक्सटोल। एक्सटोल मीन प्रेज। अब हमारे पास 5 ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन ए अपोज, ऑप्शन बी रिस्टेन, ऑप्शन सी एंटर, ऑप्शन डी डिविएट और ऑप्शन ई डेनिग्रेट। तो 5 ऑप्शन है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता जाऊँ। अपोज इज वेरी सिंपल वर्ड। रिस्टेन मीन कीप अंडर कंट्रोल, इज दैट क्लियर। और डी जो है डिविएट, टर्न असाइड, स्टे अवे और थिंग लाइक दैट। और अगला है ड्राइव, वेरी सिंपल वर्ड। और अगला है बिरेट। बिरेट का मतलब होता है स्कॉल्ड हार्शली, तंबी करना, तनकीद करना वगैरह वगैरह हार्शली, ठीक है। तो चले हमारा फिर आंसर बनेगा, ठीक है। हमारा फिर आंसर बनेगा ई डेनिग्रेट। आई एम सॉरी फॉर दैट, डेनिग्रेट। डेनिग्रेट का मतलब होता है बी लिटल और एक्सटोल का मतलब होता है प्रेज। तो इस अपोजिट इज डेनिग्रेट, टू मीन टू बी लिटल। और हम आगे आते हैं, अले। इज दैट क्लियर। अले, ये अले का मतलब होता है, ये अपोजिट करने से पहले हम इसका मानी तलाश करते हैं। इसका मतलब है काम। इज दैट क्लियर। और एग्रीविएट भी हम कह सकते हैं। हमारे पास 5 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है इंसेंस, जिसका मतलब मेक वर्स। और बी ड्राइव, बी रेट, स्कोल्ड हार्शली और थिंग लाइक दैट। और डी सिग्निफाई और डिटरमिन। तो हमारा फिर आंसर बनेगा, ठीक है, दूसरे का इंसेंस। तो चले फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। इंसेंस, ए इज अवर आंसर, ए शुड बी अवर आंसर। और अगला है नंबर 3, डेकोरस। नाउ लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल टेल यू द मीनिंग ऑफ वर्ड डेकोरस। डेकोरस मीन प्लेजेंट। और हमारे पास 5 ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्कैंटी, इसका मतलब वेरी लिटल। और बी इरिजेबल, एडजेक्टिव है, इसका मतलब ट्राइट, TRITE, ट्राइट, बार बार होने वाला। और सी मस्टी। इज दैट क्लियर। मस्टी, दिस इज वेरी सिंपल, दैट इज अ वर्ड, ठीक हो गया। ट्राइट, ट्राइट इट मीन मस्टी मीन टाइट, टाइम एंड अगेन जो होने वाला होता है। फिर आई वुड लाइक टू टेल यू द नेक्स्ट वन, डी प्लेंट। ये एडजेक्टिव है, ठीक है। इसको मतलब ये फ्लेक्सिबल इसको कहते हैं, ठीक है। तो हमारा फिर आंसर बनेगा नंबर 3 का, डेकोरस मीन प्लेजेंट और इरिजेबल, ठीक है, इरिजेबल, अनप्लेजेंट। तो चले फिर हम आगे चलते हैं।
अमेनेबल, अमेनेबल, अमेनेबल का मतलब होता है आंसरेबल, ठीक है। हमारे पास 5 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है टायरसम, दूसरी है अनकल्चर्ड और तीसरी है इंट्रांजिएंट, ठीक है, इंट्रांजिएंट। और डी है सूदिंग, वेरी कंफर्टेबल, काम, और ई केयरलेस। तो अमेनेबल, आंसरेबल, ठीक है। और इसका सी इज ओवर आंसर, इसका मतलब है इंट्रांजिएंट मीन एडामेंट, जिद्दी, ऑप्टिनेट, ना बदलने वाला, और अमेनेबल मीन यील्डिंग, बदल जाने वाला जल्दी से। और अगला हमारा फिर आंसर बनेगा नंबर 5। म्यूनिफिसेंट, इसका मतलब जनरस। तो 5 ऑप्शन है हमारी, 5 ऑप्शन है। वी आर डूइंग एंटोनिम, म्यूनिफिसेंट, जनरस, और हमारे पास 5 ऑप्शन है। सिंपल, पैलड मीन पेल, क्राफ्टी, मैन ऑफ क्राफ्ट। पेनूरियस, पेनूरियस मीन गरीब, वीक, चीप, स्टेबल, मजबूत। तो फिर हमारा आंसर बनेगा, आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन, म्यूनिफिसेंट का एंटोनिम होगा पेनूरियस मीन गरीब, चीप, ठीक है। तो चले फिर हम, यानी कि जो गरीब है वो जनरस नहीं हो सकता, और जो जनरस है वो गरीब नहीं हो सकता। और आगे चलते हैं हम नंबर 6। नंबर 6 पैलाथोरिक, पैलाथोरिक यहां इसका मतलब है रिच, हैविंग लॉट ऑफ मनी एंड थिंग लाइक दैट। और इसका ए है इम्पिकुनस, इम्पिकुनस मीन पुअर। और अगला है स्लॉथफुल, स्लॉथफुल कहते हैं लेजी। इनडिफरेंट इज अ वेरी सिंपल वर्ड। रेटिसेंट, नॉट टॉकेटिव, नॉट वांट टू टॉक। तो फिर हमारा आंसर बनेगा इम्पिकुनस मीन पुअर। पैलाथोरिक कैपिटलाइज वर्ड है, इसका एंटोनम, इसका अपोजिट है इम्पिकुनस। इम्पिकुनस मीन पुअर, गरीब, और पैलाथोरिक मीन रिच। तो चले अगला फिर हम करते हैं नंबर 7। अब हम 7 की तरफ मूव कर रहे हैं। मेटिकुलस, मेटिकुलस मीन इस लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल टेल द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, केयरफुल। मेटिकुलस मीन केयरफुल। तो हमारे पास 5 ऑप्शन है। टिम्ड, बुज़दिल को कहते हैं, प्लेंटियस, लॉट ऑफ, और पीविश, टेम्परामेंट, पीविश मीन टेम्परामेंट। और अगला डी है इंट्रैक्टेबल मीन नॉट इजीली कंट्रोल्ड, इंट्रैक्टेबल, नॉट इजीली कंट्रोल्ड। और परफेक्शनरी, केयरलेस, या इसको डन एज ड्यूटी भी कहते हैं। तो इसका मेटिकुलस का जो उलट होगा केयरलेस, दैट इज परफेक्शनरी। ई इज अवर आंसर, ई शुड बी अवर आंसर। और चले हम फिर अगला करते हैं नंबर 8। नंबर 8 है इंपीरियस। इंपीरियस कहते हैं हॉटी, मगरूर, ठीक है, जल्दी से गुस्से में आने वाला। और इसका 5 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है ऑस्टेंटेशंस, ऑस्टेंटेशियस, ठीक है। और बी है लैकडाशिकल, एडजेक्टिव है, इसका मतलब लैकिंग स्पिरिट। और सी इंसोलेंट, एडजेक्टिव है, मीन बैंकरप्ट को कहते हैं। चर्लिश, रूड को कहते हैं। इम्यूटेबल, नॉट म्यूटेबल। तो 5 ऑप्शन थी हमारी। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल once again explain that of the capitalized word. Now we move toward the capitalized word. Capitalized word imperious mean इसका
मानी पहले सुन ले, हॉटी बहुत मगरूर वगैरह, और इसका आंसर है अनऑस्टेंटेशियस। अनऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेशियस कहते हैं, ऑस्टेंटेशन कहते हैं और सजावट वगैरह। तो अनऑस्टेंटेशियस मीन नॉट हॉटी, नॉट मगरूर ना होना। लैकेडैशिकल मीन एडजेक्टिव है, लैकिंग स्पिरिट। इंसॉल्वेंट एडजेक्टिव है, बैंकरप्ट। चर्लिश, रूड, इल ब्रेड। और अगला फिर हमारा करेंगे, हम आगे आएंगे 9, टिमरोस। टिमरोस मीन टिमड, बुज़दिल। और लेट वी हैव 5 ऑप्शन। ऑप्शन ए जुडिशियस, ऑप्शन बी इंटरपीड। इंटरपीड कहते हैं करेजियस को, इंटरपीड मीन करेजियस, ठीक है। मल्टीफेरियस, multifarious is not our answer. Our answer is, I would like to repeat once again, timorous. timorous का जो